जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जातीय जनगणना करवाने में 500 करोड़ लगभग रुपए खर्च हुए। उसमें सिर्फ यही बताया गया कि किस वर्ग के बच्चे 12वीं पास हुए हैं। उसमें दलित, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कितने बच्चे हैं जो 12वीं पास किए हैं या नहीं किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो उनके आने और उनके इंतजाम में जो खर्च पैसे होते हैं वह बिहार सरकार के ही पैसे खर्च होते हैं, कहीं से बाहर से पैसे नहीं आते। आरक्षण की बात करते हैं, अगर अति पिछड़ा वर्ग का बच्चा 12वीं पास करेगा ही नहीं फिर वह नौकरी के लिए आवेदन कैसे भरेगा, क्योंकि 12वीं पास वालों को ही नौकरी के अवसर मिलते हैं, लेकिन इस वर्ग के बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते ही नहीं है। फिर जनगणना से क्या फायदा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव के वक्त आते हैं, उनके वादे दिखावे के वादे हैं। उन्होंने कहा था 2014 में कि मोतिहारी में चीनी मिल शुरू होगा, फिर इसी मिल का चीनी से मैं यहाँ चाय पीने आऊंगा। आराम में उन्होंने कहा था 12.5 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में, जो झूठा साबित हुआ है। प्रधानमंत्री के कई स्क्रिप्ट मैं खुद लिखा है, उनके सिर्फ वादे रहते हैं चुनाव का समय में। आगे आप भी सुने। भाई ऐसा है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सही हो या गलत, आप लोग जितने पत्रकार हैं 2 बरस तक इस राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा हुई है, जाति जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई होना चाहिए, कर लो। लेकिन करने के बाद जिन्होंने कराया, आपका हमारा 500 करोड़ रुपया खर्चा कराया, उनमें से मैं दावा कर रहा हूं किसी ने 5 पन्ना भी उसको पढ़ा नहीं। उसी जातीय जनगणना में लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है, और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। सर 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं के 24 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई सारी योजनाओं को वो यहाँ पर उद्घाटन करने वाले, क्या करेंगे? भैया मोदी जी 2014 से लगातार बिहार में आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको उठाना चाहिए कि बिहार की मदद जब करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार सरकार के पैसे से पूरा मोबिलाइजेशन, पूरी मीटिंग आपने देखा, पूरा सरकारी आदेश निकला है, पूरी व्यवस्था का खर्चा गुजरात से नहीं आ रहा है, दिल्ली से नहीं आ रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा लगाकर मोदी जी की सभा में भीड़ की जाएगी। और जहां तक आपने कहा घोषणा करने की, तो मोदी जी 2014 से लगातार घोषणा कर रहे हैं। कई घोषणा तो हम ही ने लिखा है उनका। इसी मोतिहारी में 2014 में उन्होंने कहा कि ये चीनी मिल जब चालू हो जाएगा, इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी बिहार में वोट मांगने आएंगे। 2014 से आज 11 बरस हो गया मेरे भाई, वो चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। भाजपाई वहां के जितने नेता है, नाम आपको खूब पता है, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेच के सब अपने नाम कर लिया है। अब मोदी जी अभी भी आ रहे हैं, आप भूलिए नहीं, 2015 में मोदी जी ने आरा में आकर कहा था 30,000 करोड़ दूं कि 40,000, 60,000 करोड़ दूं कि 1 लाख दूं, 1,20,000 करोड़ दूंगा। पैसा कहाँ आया? आप लोग तो सब बिहार में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ देखे होंगे, कहीं आप तक भी पहुंचा हो तो बता दीजिए। हम तक तो नहीं पहुंचा है भाई। 1,20,000 करोड़ का मोदी जी घोषणा किए थे 2015 में, और 2000, ये नाम मत कहिए कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुआ। 2015 से लगातार मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, और 15 से लेकर 25 में 10 बरस में 7 बरस भाजपा बिहार में सरकार में रही है। दूदू को उसका उप मुख्यमंत्री है। कोई मुरेठा बांधता है, कभी कभी मुरेठा खोलता है, उससे जरा पूछिए कि 1,20,000 करोड़ जो पैकेज दिए, या तो मोदी जी ने दिया नहीं,
और अगर दिया तो बिहार के नीतीश और सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार ने उसको लूट लिया। तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो या तो ये सरकार माने कि मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।